ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 22वीं 1985 की, जो बाबा ने चलाई थी 18 मार्च 1985 को। आज की मुरली का विषय है संतुष्टता। आज दिल वाला बाप अपने स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रिहान करने, दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की रूह रिहान करने आए हैं। दिल वाला अपने सच्ची दिल वालों से दिल की लेन देन करने, दिल का हाल चाल सुनने के लिए आए हैं। रूहानी बाप रूहों से रूह रिहान करते हैं। ये रूहों की रूह रूहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हो। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रिहान करने के लिए निर्वाण धाम से वाणी में ले आते हो। निर्वाण से वाणी में ले आते हो। कितनी ताकत है आप में। ये मक्खन लगा रहे हैं या सच बता रहे हैं? क्या लगता है आपको? इतनी वास्तव में आप में ताकत है? ताकत है आपके पास कि नहीं है? हाँ जी। हाँ जी। बाबा ने मक्खन भी लगा रहा है और सच भी बोल रहा है। सच भी बोल रहा है, मक्खन भी लगा रहा है, दो बातें। ये कैसे हो सकता है? सच कैसे बता रहा है और मक्खन कैसे लगा रहा है? बाबा ने आए हैं हमको हाँ। वाणी से निर्वाण धाम ले जाने के लिए। अच्छा। और मक्खन लगा रहा है, इसीलिए हम लोगों को तैयार करने के लिए मक्खन लगा रहा है। चलो ठीक है। मतलब हमें चाहे कुछ भी कहे, हमें तैयार होना है। अब हमें बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बड़े प्यार से मक्खन लगा के घर ले जाने के लिए तैयार कर रहा। ऐसी श्रेष्ठ रूह जो बंधन मुक्त बाप को भी स्नेह के बंधन में बांध देते हैं। जो बंधन मुक्त बाप है उसको भी आपने प्यार के बंधन में बांध लिया, इस दुनिया में उसे बुला करके। दुनिया वाले बंधन से छुड़ाने वाले कहकर पुकार रहे हैं। दुनिया वाले परमात्मा को पुकार रहे हैं कि आओ हमें बंधन से छुड़ाओ, हम इस बंधन में फंसे हुए हैं, हमें इन बंधनों से निकालो। परिवार का बंधन, समाज का बंधन, पता नहीं कितने कितने बंधन हैं, उन सब बंधनों से हमें निकालो। छुड़ाने के लिए पुकार कर रहे हैं। लेकिन और आप ऐसे बंधन मुक्त बाप को बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बांध रहे हो, सदा बांध रहे हो। बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बांध रहे हो, बंधे हुए हैं। बाबा आप बच्चों के स्नेह के बंधन में सदा बंधे हुए हैं। बांधने में होशियार हो। जब भी याद करते हो तो बाप हाजिर है ना, हजूर हाजिर है। आप याद करते हैं, हजूर हाजिर है।
तो आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूरिहान करने आए हैं। अभी सीजन में विशेष टर्न भी डबल विदेशियों का है। अभी ये जो सीजन चल रहा है में विशेष टर्न भी डबल विदेशियों का है। मेजॉरिटी डबल विदेशी आए हुए हैं। मेजॉरिटी डबल विदेशी आए हुए हैं। मधुबन निवासी तो हैं ही। मधुबन के श्रेष्ठ निवास स्थान, मधुबन निवासी तो है ही मधुबन के श्रेष्ठ स्थान निवासी। जो मधुबन निवासी हैं वो तो हैं ही मधुबन के श्रेष्ठ स्थान निवासी। एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की वैरायटी आत्माओं का मिलन मेला देखने वाले हैं। जो आते हैं वे जाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी तो सदा रहते हैं। बाकी आए और चले गए, आए और चले गए, परंतु मधुबन निवासी तो सदा रहते हैं। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि सभी संतुष्ट मणियां बन बाप दादा के ताज में, बाप दादा के ताज में चमक रहे हो। सभी संतुष्ट मणियां हो, सदा संतुष्ट हो, कभी स्वयं से असंतुष्ट व कभी ब्राह्मण आत्माओं से असंतुष्ट व कभी अपने संस्कारों से असंतुष्ट व कभी वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट तो नहीं होते हो ना। सदा सब बातों से संतुष्ट हैं। कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट को संतुष्ट मणि कहेंगे। आप सब ने कहा ना कि हम संतुष्ट मणि हैं, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो संतुष्ट आत्माएं हैं वे कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते हैं। संतुष्ट आत्माएं हैं, वे कब भी अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कहो या खजाना कहो या विशेष जीवन का श्रृंगार है। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता विशेषता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का विशेष परिवर्तन का दर्पण है। साधारण जीवन और ब्राह्मण जीवन, साधारण जीवन अर्थात
कभी संतुष्टता, कभी असंतुष्टता, कभी संतुष्टता, कभी असंतुष्टता। ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की विशेषता को देख अज्ञानी भी प्रभावित होते हैं। ये परिवर्तन अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाता है। सभी के मुख से यही निकलता है कि यह सदा संतुष्ट अर्थात खुश रहते हैं। जहां संतुष्टता है वहां खुशी जरूर है। असंतुष्टता खुशी को गायब करती है। यही ब्राह्मण जीवन की महिमा है। सदा संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन है। ब्राह्मण जीवन माना संतुष्ट जीवन। संतुष्टता सफलता का सहज आधार है। संतुष्टता सर्व ब्राह्मण परिवार के स्नेही बच्चों बनने में श्रेष्ठ साधन है। जो संतुष्ट होगा उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह होगा, स्नेह रहेगा। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे समीप लाओ, कि मुझे समीप लाओ, मुझे सहयोगी बनाओ या मुझे विशेष आत्माओं की लिस्ट में लाओ। सोचना भी नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, कहना भी नहीं पड़ेगा। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। स्वतः ही कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं को संतुष्ट आत्मा के प्रति संकल्प आएगा ही और चांस मिलता ही रहेगा। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। संतुष्ट आत्मा कभी किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली, किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती। ऐसी संतुष्ट आत्माएं बनी हो ना, जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया, घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला, घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो खजाने आपके, जब चाहो जो चाहो खजाने आपके हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए हो, क्योंकि अधिकारी बन गए हो, बन गए हो ना। तो ऐसे सर्व के समीप आने का, सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है, अपने आप ही मिलता है। सेवा का
सेवा में समीप आने का चांस भी स्वतः ही मिलता है। विशेषता स्वयं ही आगे बढ़ाती है। जो सदा संतुष्ट रहता है उससे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है। स्वतः ही दिल का प्यार होता है, बाहर का प्यार नहीं। एक होता है किसको राजी करने के लिए बाहर का प्यार करना, किसी को राजी करने के लिए ऊपर ऊपर प्यार करेंगे। एक होता है दिल का प्यार, नाराज ना हो उसके लिए भी प्यार करना पड़ता है, लेकिन वे प्यार को सदा लेने का पात्र नहीं बनता। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है। संतुष्ट आत्मा को सदा सभी का दिल का प्यार मिलता है। क्यों मिलता है संतुष्ट आत्मा को? वो खुद संतुष्ट है, उसको सारे प्यार भी करते हैं। ये बात हजम हो रही है? बाबा का न्याय है अन्याय है? एक तो वो संतुष्ट है, फिर सारे उसको प्यार करते हैं। हाँ जी, उन्होंने दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए तो प्यार मिलता है उनको। अच्छा। जो संतुष्ट होगा वो दूसरों को भी संतुष्ट रखेगा, और जिससे सारे संतुष्ट होंगे वो प्यार तो करेंगे। ये बात तो ठीक है। चाहे कोई नया हो व पुराना हो, कोई किसके परिचय के रूप से जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन संतुष्टता उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी कि इससे बातें करे, इससे बैठे, तो ऐसे संतुष्ट हो, पक्के हो ना। ऐसे तो नहीं कहते बन रहे हैं, नहीं, बन गए हैं। बन रहे हैं नहीं, बन गए हैं। संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत हैं ही। संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत हैं ही। ये माया जीत वालों की सभा है ना? यह माया जीत वालों की सभा है ना? माया से घबराने वाले तो नहीं है ना? माया आती किसके पास है? माया आती किसके पास है? सभी के पास आती तो है ना? ऐसा कोई है, ऐसा कोई है जो कहे माया आती ही नहीं? आती सबके पास है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है। माया सबके पास आती है, लेकिन कोई घबराता है, कोई पहचान लेता है, इसलिए संभल जाता है। मर्यादा की लकीरों के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं तो तब माया से घबराते, तब माया से घबराते हैं। जैसे हाँ जी, दूर से पहचानेंगे कैसे जो माया आ रहा है? सारे जो रोटी खाते हैं ना उनको पता लग जाता है, जो रोटी नहीं खाते उनको नहीं पता लगता। हर एक को पता लग जाता है, उसको इग्नोर कर लेते। आपको क्रोध आ रहा है, आपके सामने किसी ने भी कोई ऐसी बात की है जो आपको पसंद नहीं है और आपके पास क्रोध आ रहा है,
आपको पता तो लग रहा है कि क्रोध आ रहा है, तो उस टाइम क्या करना है? चुप रहना है। यही तो कहा है कि संभल जाना है। वो संभाल लेते हैं अपने आप को। जिसने पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ होगा, सवेरे अमृत वेले मैंने कहाँ कहाँ किन किन से मिलने के लिए जाना है, वहां किसी भी प्रकार की मेरे साथ बातचीत हुई तो मैंने कैसे उसको लेना है। वो उल्टा भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं, तो मैंने दुखी नहीं होना है। जिसने पहले मतलब से अपने आप को पहले प्रिपेयर से ही किया तैयार हुआ, करना है ना, हाँ जी, पहले से ही खुद को तैयार करना है। जिसने तैयार किया होगा तभी तो जब क्रोध आने लगेगा वो उसका हल करेगा, क्योंकि उसने सवेरे से हल सोचा हुआ है। और जिसने हल नहीं सोचा हुआ तो वो क्या करेगा? उसके पास तो पता नहीं मैं क्या करूं। तो सवेरे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करेगा, मैंने क्रोध नहीं करना है, वो कुछ भी करे। आपका ये जो ऑर्डर है ये सारा दिन लागू होगा। उसके बाद आप अपने आप को मानते हैं कि नहीं मानते, आप कहते रुक मैं इसको बताऊं पहले, बाद में मैं क्यों इसके सुनूं बात। ये होता कौन है? तो मतलब वो आपका अपना मैटर है कि भाई आप कितना प्रिपेयर हैं, क्योंकि मुझे क्रोध नहीं करना। मुझे क्रोध करने से पॉइजनस हार्मोन्स मुझे रिलीज होंगे, और वो जो पॉइजनस हार्मोन्स होंगे वो मेरे थायराइड को, मेरे एड्रिनल को, मेरे पैंक्रियास को, मेरे लीवर को, मेरी किडनी को, पता नहीं किस किस को डैमेज कर सकते हैं। तो मैं अपने शरीर को डैमेज क्यों करूं? मैं अपने शरीर को डैमेज क्यों होने दूं? मुझे अपने शरीर को खुद बचाना। तो जब आपको लगेगा कि मैंने अपने शरीर को बचाना है, तो आप क्रोध पर, ईर्ष्या पर, बदले की भावना पर सहज रीति पास हो जाएगी। जैसे यादगार में कहानी सुनी है, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि उसने पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को ना पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि ये ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, ये रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। शोक वाटिका में सीता को जाना पड़ा, ये उनको अनुभव नहीं करना पड़ता। लेकिन भाई जी दुख में जाना पड़ा, गलती से जाना पड़ा, उसने पहचाना नहीं कि रावण है कि भिखारी है। जी जी वो पहचान लेती तो बाहर नहीं आती ना। तो भाई जी ये तो रियल स्टोरी नहीं है ना, स्टोरी बनाई हुई है ना ये तो बनी हुई स्टोरी के अंदर भी तो हम अपना समझ सकते हैं ना। हाँ तो मतलब इसमें यही लेसन है ना कि माया को नहीं पहचाना तो उसने शो वाटिका में चले गए, मतलब दुख आए भिखारों में। वो पहचानेगी नहीं, उसको भगाएगी नहीं, और वरना अपनी 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 रेखा खींच के गया था लक्ष्मण, वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रह जाती ना। उसने तो समझा भिखारी है, और भिखारी को नहीं। हाँ जी, वो हम ही सब सीताएं हैं त्रेता वाली। तो हम ही तो मर्यादा को तोड़ती है ना। जी जी बाबा ने कई मुरलियों में हम लोग को कहा ना तुम सब वो सीताएं। मतलब जो हमें बाबा ने मर्यादाएं दी हैं, हम उन मर्यादाओं को तोड़ते हैं, तभी तो रावण हमें पकड़ता है। यदि हम मर्यादा ना तोड़ें तो रावण हमें पकड़ नहीं सकता।
रावण ने यही तो कही चालाकी से कहा ना कि तुम इस रेखा के बाहर आ जाओ। रावण है तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता, उसे पता लग जाता भिखारी नहीं रावण है तो। लेकिन पहचान देरी से आई, तब धोखा खाया और धोखे के कारण दुख उठाना पड़ा। योगी से वियोगी बन गई, सदा साथ रहने से दूर हो गई, प्राप्ति स्वरूप आत्मा से पुकारने वाली आत्मा बन गई। कारण पहचान का, माया के रूप को पहचानने की शक्ति कम होने के कारण माया को भगाने के बजाय स्वयं घबरा जाते हैं। पहचान कब क्यों होती है? समय पर पहचान नहीं आती, समय पर पहचान नहीं आती। पीछे क्यों आती है? इसका कारण क्योंकि सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं। कोई समय उमंग उत्साह में रहते, कोई समय नहीं रहते। जो सदा की आज्ञा को उल्लंघन करते, अर्थात आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहने के कारण माया समय पर धोखा दे देती है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बस ठीक है, वो माइक ऑन था उनका, ठीक है। माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है, माया में परखने की शक्ति बहुत है, और बच्चों में बाप परखने की शक्ति कम है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है, तो इसी प्रकार की कमजोरी द्वारा इसको अपना बना सकते हैं। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। जरा सा भी रास्ता मिला तो झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल डाकू क्या करते हैं, दरवाजा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से, वेंटिलेटर क्या भला होती है ये, वेंटिलेटर क्या होता है भाई? माया वेंटिलेटर से आ जाती है। घर का एकदम ऊपर एक छोटा सा खिड़की जैसा रहता है, वो वेंटिलेटर है। अच्छा, जहां से अंदर की गर्म हवा बाहर जाती है उसको कहते हैं वेंटिलेटर। और वहां से ऊपर से देखो घुस जाता है, अंदर आ जाता है। जरा सा संकल्प मात्र भी कमजोर होना, अर्थात माया को रास्ता देना। हमारा कोई भी संकल्प अंदर से कमजोर हुआ तो माया को मौका मिल जाता है घुसने का। इसलिए माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो, सदा बाप के साथ रहो, अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने वाले, विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो, बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए नहीं।
है ही सदा विजयी। एक दिन काम जीत, एक दिन क्रोध जीत, ऐसे नहीं, सदा के विजयी है। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप का साथ रखो। सिर्फ किसको साथ रखो? बीज रूप को साथ रखो। ये माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। जो बीज आग में जल गया हो, जिसे भून दिया गया हो, वो बीज फूट भी नहीं सकता। उस बीज से फल निकल भी नहीं सकता। फल निकल भी नहीं सकता। तो साथ रहो, संतुष्ट रहो। क्या करेगी? सरेंडर। जी, हाँ जी, उस लाइन को और एक बार बोलो। किसको? वो बीज जैसे आपने बाहर नहीं निकाल सकते। खेती नहीं किया है, यदि किसी बीज को भून दिया जाए तो दोबारा उसे यदि हम बोए तो वो बीज फूटेगा नहीं। एक कहानी हम सुनाते हैं इसी के लिए। वो कहानी में ये होता है कि एक राजा अनाउंसमेंट करता है कि जो मतलब जो है ना, राजा ने क्या किया कि सारी प्रजा में अनाउंसमेंट किया कि आज राजा सबको एक बीज बांटेगा। जो उस बीज से बहुत अच्छा फूल तैयार करेगा, उसे वो विशेष इनाम जो है देंगे। तो सबको बीज लेने के लिए चले गए। भी ठीक है, भी बीज मिल रहा है, बीज बोना है। जो अच्छी तरह उसकी पालना करेगा, पाल पोस कर बहुत अच्छे फूल, जिसका फूल अच्छा होगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो सबको बीज मिल गया, सब गए। अब उन्होंने जाकर के अपना अपना बोया, उन्होंने तैयारी में लग गए सारे के सारे। अब एक लड़की थी जिसने जो है देखा कि बीज तो सड़ गया तो सड़ गया। और बाकी जो थे सब अपने अपने गमले लेके आए कि फूल दिखाने के लिए। अब किसी का फूल बहुत बड़ा, किसी का फूल बहुत काफी अच्छा, किसी का कैसा। तो सब अपने अपने फूल दिखा रहे थे और राजा सबके फूल देखते 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 उसके पास पहुंचे। तो उसका तो कहते मेरा तो बीज सड़ गया। उस लड़की को फर्स्ट प्राइज दे दिया, जो प्राइज देना था। तो सारे लड़ने लगे कि ये क्या हुआ। तो राजा ने बताया कि मैंने सबको भुना हुआ बीज दिया था। वो बीज कभी भी फलित नहीं हो सकता था। और ये ईमानदार है, आपकी ईमानदारी का टेस्ट लिया था। इसका बीज सड़ गया, इसने बदली नहीं किया, तुमने उसी का दूसरा बीज खरीद कर बो करके उसको फलित करके लेके आए हो। इसलिए तुम सब यहां से चले जाओ। तो बात समझ में आई होगी कि ये समझाने का मतलब, इस कहानी के मतलब से हमें समझ में आ गया कि जो बीज एक बार भून दिया जाए,
जैसे चना है, कई बार आप देखते हैं चना फटता नहीं है, परंतु वो भट्ठी में से होकर आ गया है। जो भट्ठी में एक बार चला गया, भुन गया, बेशक वो फूटा ना हो, तो वह जो है अब आप बोएंगे वो अंकुरित नहीं हो सकता, उससे पौधा। वैसे हाँ किस जी, चीज का उदाहरण है, जैसे क्रोध का हुआ? ये उदाहरण बाबा देते कि जब कोई चीज सड़ गया, जी। ठीक है नहीं, माया, देखो इसके अंदर ये एग्जाम्पल है ना, बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता, मतलब अंकुर भी नहीं निकल सकता जरा सा भी, मतलब बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। अपना क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को आग लगा दो एक बार। मतलब अपने विकारों को ऐसे हाँ, कर देना ना, विकारों को आग लगा दो, आग लग जाएगी। बाबा कई बार कहते उसकी राख भी साथ मत ले जाना, उसकी राख भी फेंक दो, यानी क्योंकि राख भी ले जाओगे तो राख से भी वो पैदा हो जाएगा, बस जरा सा भी कतरा अपने साथ नहीं लेके जाओ। तो जब वो आग में आपने जला दिया तो फिर आपके पास वो फूटेगा नहीं, फिर आपको कभी तंग करेगा नहीं। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, और बीज रूप है शिव बाबा, उसको साथ रखो, फिर ये माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा, क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ है तो माया का बीज तो भस्म हो जाएगा, और ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। जो बीज आग में एक बार चला गया हो वो फिर फलीभूत नहीं होगा। अर्थात भाई जी, हाँ जी, बाबा जो बोला, जैसे बोला ऐसे करेंगे तो हम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे, उसमें बिल्कुल मिलावट कर देंगे तो पहुंच नहीं सकते, नहीं ऐसे पहुंच बोल रहे हैं सकते, ना। फिर जो है ना सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी फल नहीं निकल सकता। तो साथ रहो, एक तो शिव बाबा के साथ रहो, संतुष्ट रहो, तो माया क्या करेगी, आ ही नहीं सकती। शिव बाबा की उंगली आपने पकड़ी हुई है तो माया नजदीक आ नहीं सकती। सरेंडर हो जाएगी माया, आपके गुलाम बन जाएगी। माया को सरेंडर करना नहीं आता है। अगर स्वयं सरेंडर हैं तो माया उसके आगे सरेंडर है ही। तो माया को सरेंडर किया है या अभी तैयारी कर रहे हो, क्या हाल चाल है? जैसे अपने सरेंडर होने की सेरेमनी मनाते हो, वैसे माया को सरेंडर करने की सेरेमनी मना ली है या मनानी है। होली हो गए, माना सेरेमनी हो गई, जल गई, फिर वहां जा करके ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे कि क्या करें, माया आ गई, खुशखबरी के पत्र लिखेंगे ना। कितनी सरेंडर सेरेमनी मनाई है हमारी तो हो गई, लेकिन और आत्माओं द्वारा भी माया को सरेंडर कराया, ऐसे समाचार लिखेंगे ना। अच्छा, जितने उमंग उत्साह से आए हो उतना ही बाप दादा भी सदा बच्चों को ऐसे उमंग उत्साह से संतुष्ट आत्मा के रूप में देखने चाहते हैं। लगन तो है ही, लगन तो है ही। लगन की निशानी है जो इतना दूर से समीप पहुंच गए हो। दिन रात लगन से दिन गिनते गिनते यहां पहुंच गए। लगन ना होती तो पहुंचना भी मुश्किल होता। लगन है इसमें तो पास हो, पास सर्टिफिकेट मिल गया ना।
पास, सर्टिफिकेट मिल गया ना, हर सब्जेक्ट में पास, फिर भी बाप दादा बच्चों को आफरीन देते हैं, क्योंकि पहचानने की नजर तेज है। दूर रहते भी बाप को पहचान लिया। साथ अर्थात देश में रहने वाले ने नहीं पहचाना। जो साथ में रहने वाले थे उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन आप लोग दूर बैठे, विदेश में बैठे भी आपने बाप को पहचान लिया। जो देश में बैठे हुए थे, जो भारत में बैठे हुए, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, और आप विदेश की धरती पर बैठे हुए बाप को पहचान लिया और आ गए। पहचान कर बाप को अपना बनाया, वह बाप के बने। इसके लिए बाप दादा विशेष आफरीन देते हैं। बाप दादा क्या देते हैं? विशेष आफरीन देते हैं। आफरीन क्या होता है? अभी उर्दू में ढूंढ के लावे शब्द, बाबा क्या करे। शाबाशी। भाई जी वजीफा। आफरीन माना शाबाशी। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कब देते हैं शाबाशी? लेकिन आप लोग दूर बैठे भी पहचान गए। वो भारत की धरती पर बैठे हुए, अपने देश में बैठे हुए मुझे नहीं पहचान सके। पहचान कर बाप को अपना बनाया। विदेशियों से कह रहे हैं, आपने अपने बाप को अपना बनाया और वह बाप के बन गए। इसके लिए बाप दादा विशेष आफरीन, शाबाशी देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने। बाप को ही पहचान लिया और भारत में बैठे हुए अपने बाप को नहीं पहचान सके। विशेष आफरीन है, विशेष शाबाशी है आपको। तो जैसे पहचानने में आगे गए, वैसे माया जीत बनने में भी नंबर 1 बन गए। नंबर 1। जैसे माया से आप वहां आगे गए ना, आपने पहचान लिया, तो जैसे पहचानने में, बाप को पहचानने में आगे गए, वैसे माया जीत बनने में भी नंबर 1 बन सदा बाप को, बाप की आफरीन लेने के योग्य बन गए। बाप से शाबाशी लेने के योग्य बन गए। जो बाप दादा कोई भी माया से घबराने वाली आत्मा को आपके पास भेजे, जो बाप दादा कोई भी जो माया से घबराने वाली आत्मा हो, उसको आपके पास भेजे कि इन बच्चों से जा करके माया जीत बनने का अनुभव पूछो। ऐसा एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। जैसे मोह जीत परिवार प्रसिद्ध है ना, वैसे मोह जीत सेंटर प्रसिद्ध हो। कौन प्रसिद्ध हो? मोह जीत सेंटर। मतलब सेंटर में किसी भी आत्मा को किसी में मोह नहीं, ना आत्मा में, ना व्यक्ति में, ना अपने शरीर में, ना सेंटर से किसी भी चीज में, किसी भी दुनिया की चीज में मोह नहीं हो। मोह जीत सेंटर प्रसिद्ध हो। ये ऐसा सेंटर है जहां माया को काकब वार नहीं होता। और बात है वार करना, आना, और बात है वार करना, और बात है। तो इसमें भी नंबर लेने वाले हो ना। इसमें नंबर 1 कौन बनेगा? लंदन बनेगा या ऑस्ट्रेलिया बनेगा? वह अमेरिका बनेगा, पेरिस बनेगा, जर्मन बनेगा, ब्राजील बनेगा? कौन बनेगा? जो भी बने
बाप दादा ऐसे चैतन्य म्यूजियम अनाउंस करेंगे, जैसे आबू का म्यूजियम नंबर 1, जैसे आबू का म्यूजियम नंबर 1। कहते हैं सेवा में भी तो सजावट में भी, ऐसे माया जीत बच्चों का चैतन्य म्यूजियम हो, ऐसे माया जीत बच्चों का चैतन्य म्यूजियम। कोई भी माया पर जिसने सब ने जीत पा ली। हिम्मत है ना? उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी उनको इनाम देंगे। गोल्डन जुबली में उनको क्या देंगे? इनाम देंगे। 1986 में गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। ये 1985 है। 18 मार्च 1985 की हम मुरली पढ़ रहे हैं, तो 1986 को क्या मनाया गया? गोल्डन जुबली ईयर 1986। हिम्मत है ना? उसके लिए अभी कितना समय चाहिए? गोल्डन जुबली में भी इनको इनाम देंगे जो माया जीत बच्चे बनेंगे, जो सेंटर माया जीत बनेगा, जो पहले ही कुछ करके दिखाएंगे ना। लास्ट सो फास्ट हो दिखाओ। भारत वाले भी रेस करे, भारत वाले भी क्या करे? रेस करे, लेकिन आप उनसे भी आगे जाओ, लेकिन आप उनसे भी आगे जाओ। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। बाप दादा क्या कर रहे हैं? सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ। फर्स्ट 8 की माला में आ जाओ। 8 को ही इनाम मिलेगा। भाई जी, हाँ जी, ये अवक्त मुरली है, हाँ तो जी। 8 में से कैसे जाएंगे? क्यों? जो मेहनत करेगा वो चला जाएगा ना। मेहनत करने की एडवांस किसी। पार्टी में जा सकते हैं, हाँ जी, एडवांस पार्टी में जा सकते हैं। क्यों? आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अब कोई बच्चा बेशक लेट एडमिशन ले, और लेट एडमिशन ले करके और मेहनत अच्छी करे तो जा सकता है। भाई जी, कनेक्शन नहीं समझ आया। अवैध मुरली में 8 का क्यों नहीं हो सकता? क्या क्या नहीं हो सकता? कनेक्शन नहीं समझ आया। जो बहन ने बोला कि अव्यक्त मुरली है तो 8 में कैसे आ सकते हैं? ये बाबा ने कहा ना कि 8 को ही इनाम मिलेगा, आप आ सकते नहीं, हो। 8 का नाम तो मिलेगा, लेकिन बताया तो बाबा ने सिर्फ 2 ही है ना अभी, बाबा और मम्मा को। तो बाकी 6 तो कोई भी बन सकते हो ना, आप में से भी कोई बन सकता है ना। 6 की तो वैकेंसी है ना, वो तो फिर अव्यक्त से कोई कनेक्शन है ही नहीं ना, अव्यक्त मुरली से। क्यों? भाई कोई मेहनत करे, लेट आए, वो आगे निकल जाए, आगे नंबर ले ले, तो कोई रोक सकता है उसको क्या? तो मैं वही बोल रही हूँ ना, अव्यक्त मुरली से तो कोई कनेक्शन है नहीं ना। 6 की तो वैकेंसी है, कोई भी जा सकता है फिर तो। अब हाँ, कोई भी जा सकता है। 18 मार्च 1985 को बाबा कह रहे हैं। लेकिन बाबा ने डिक्लेयर तो अभी तक नहीं किया ना, सिर्फ 2 ही को किया है ना, बाबा और मम्मा। बाप दादा सभी को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। 8 नंबर में आ जाओ, 8 को ही इनाम मिलेगा। ऐसे नहीं सिर्फ एक को मिलेगा। ये तो नहीं सोचते हो, लंदन और ऑस्ट्रेलिया तो पुराने हैं, हम तो अभी नए नए हैं। सबसे छोटा नया कौन? सबसे छोटा नया कौन सा सेंटर है?
सबसे छोटा जो होता है वो सभी को प्यारा होता है। जो सबसे छोटा होता है वो सभी का प्यारा होता है। वैसे भी छोटों को कहा जाता है बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे बाप समान। छोटे बाप समान, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुना है ऐसा कभी आपने? छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुना है। तो आज बाबा इस शब्द में करेक्शन कर रहे हैं, छोटे मियाँ समान अल्लाह। ठीक है, जो छोटे हैं, जो लेट आए हैं ज्ञान के अंदर, वो बाप समान अल्लाह समान बन सकते हैं, बाकी मेहनत करें तो। मेहनत का फल हर आत्मा को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ग्रीस, टेम्पा, रोम ये छोटे हैं, ये देशों के नाम है। टेम्पा, रोम, ग्रीस ये छोटे हैं, ये तो बड़े उमंग में रहने वाले हैं। टेम्पा, रोम ये छोटे हैं, ये तो बड़े उमंग में रहने वाले हैं। टेम्पा क्या करेगा? टेम्पल बनाएगा। ये वे रमणीक बच्ची आई थी ना, उनको कहा था कि टेम्पा को टेम्पल बनाओ। जो भी टेम्पा में आवे तो हर एक चैतन्य मूर्ति को देख हर्षित हो जावे। हर एक चैतन्य मूर्ति का चित्र भेजो। आप शक्तिशाली तैयार हो जाओ। सिर्फ आप राजे तैयार हो जाओ, फिर प्रजा झट बनेगी। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। यह रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है, फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगी? फिर प्रजा तो ढेर आ जाएगी। जो आप देख देख तंग हो जाएंगे, कहेंगे बाबा अब बस करो। पहले राज्य अधिकारी तख्त नशीन तो बन जाए ना, ताजधारी तिलकधारी बन जाए, तब तो प्रजा भी जी हजूर कहेगी। ताजधारी होगा, नहीं तो प्रजा कैसे मानेगी कि राजा है। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है। आप अच्छे समय पर पहुंचे हो, जो रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हो। अभी प्रजा का समय आने वाला है। राजा बनने की निशानी जानते हो ना? अभी से स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहां भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। अभी सेवा में सहयोगी, फिर राज्य चलाने में सहयोगी। तो अभी से चेक करो, राजे हैं या कभी राजा कभी प्रजा बन जाते हैं। कभी अधीन कभी अधिकारी। सदा के राजे हो
तो कितने आप लकी हो। जो सदा के राजे हैं वो कितने लकी हो। ये नहीं सोचना हम तो पीछे आए हैं, वो पीछे आने वालों को सोचना पड़ेगा जो बाद में आएंगे। आप अच्छे समय पर पहुंच गए हो इसलिए लकी हो। ये नहीं सोचना हम पीछे आए हैं, राजा बन सकेंगे व नहीं, रॉयल फैमिली में आ सकेंगे व नहीं। सदा ये सोचो हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। आना ही है, पता नहीं ये कर सकेंगे व नहीं, पता नहीं ये होगा व क्या नहीं। पता है कि हमने हर कल्प किया है, हमने हर कल्प किया है, कर रहे हैं और सदा करेंगे। समझा। कभी ये भी नहीं सोचना हम विदेशी हैं, ये देशी हैं, ये इंडियन हैं, हम फॉरेनर हैं, हमारा तरीका अपना, इन्हों का अपना। ये तो सिर्फ परिचय के लिए डबल विदेशी कहते हैं, जैसे यहां भी कहते ये कर्नाटक वाले हैं, ये यूपी वाले हैं। हो तो ब्राह्मण ना, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी, चाहे इंडियन हो चाहे विदेशी हो, सभी ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं। ये सोचना ही रॉन्ग है, ये सोचना ही रॉन्ग है। नया जन्म नहीं लिया है, नया जन्म नहीं लिया है क्या। पुराना जन्म तो विदेश में था और नया जन्म यहां ब्रह्मा की गोदी में हुआ ना। ये सिर्फ परिचय के लिए कहा जाता है, लेकिन संस्कार में व समझने में कभी भी अंतर नहीं समझना। संस्कार में व समझने में कभी अंतर नहीं समझना। ब्राह्मण वंश के होना अमेरिका अफ्रीका वंश के तो नहीं होना। सभी का परिचय क्या देंगे। शिववंशी, सभी का परिचय क्या देंगे। शिववंशी। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक ही वंश हो गया ना। कभी भी बोलने में फर्क नहीं रखो, कभी भी बोलने में फर्क नहीं रखो। इंडियन ऐसे करते, विदेशी ऐसे करते नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं, बाप एक है, रास्ता एक है। हम एक हैं, बाप एक है, रास्ता एक है, रीति रस्म एक है, स्वभाव संस्कार एक हैं। अब ये पूछ रहे हैं स्वभाव संस्कार एक हैं, फिर देशी और विदेशी अंतर कहां से आया। ये देश के रहने वाले हैं, ये विदेश से आए हैं। जब संस्कार सबके एक हैं, बाप सबका एक है, फिर ये देशी विदेशी कहां से आया। अपने को विदेशी कहने से दूर हो जाएंगे।
हम ब्रह्मावंशी सब ब्राह्मण हैं, हम विदेशी हैं, हम गुजराती हैं, इसलिए ये होता है। नहीं, सब एक बाप के हैं। यही तो विशेषता है जो भिन्न भिन्न संस्कार मिलकर एक हो गए हैं। भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न जाति पाति सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, एक के हो गए, अर्थात एक हो गए। समझा? अच्छा, रूह रूहान हुई ना। बाप दादा को ये रौनक अच्छी लगती है। मधुबन की रौनक है ना, मधुबन की रौनक है ना। घर की रौनक सदा बच्चे होते, कितनी अच्छी रौनक हो। मधुबन आप लोगों से सज गया है, मधुबन आप लोगों से सज गया है। एक विशेषता बहुत अच्छी सेवा में बहुत अच्छी लगन है, पढ़ाई में भी, लेकिन इसमें कोई कोई थोड़े अलबेले हैं। सेवा की लगन में मेजॉरिटी अच्छे हैं और सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। सेवा की लगन ही निर्विघ्न बना रही है। बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की माया से छूट गए हो। जो भी आए हैं लगन वाले हैं, जो भी आए हैं लगन वाले हैं। अगले वर्षों से इस वर्ष की रिजल्ट अच्छी है। सेवा की वृद्धि का रिकॉर्ड भी अच्छा है। अनुभवी आत्माएं लगती हो। अनुभवी जल्दी हलचल में नहीं आते। अनुभवी ना होने के कारण ऊंचे भी जल्दी जाएंगे, नीचे भी जल्दी आएंगे, लेकिन इस वर्ष मेजॉरिटी की रिजल्ट निर्विघ्न अच्छी है। अब बाकी माया जीत बनने में नंबर लेना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की विशेषता वाली विशेष आत्माओं को सदा संतुष्टता द्वारा सेवा में सफलता पाने वाले बच्चों को सदा राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा निश्चय द्वारा हर कार्य में नंबर 1 बनने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप समान सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। सर्व शक्तियों का वर्षा बच्चों का अधिकार है। तो जब भी जिस शक्ति को जिस रूप से कार्य में लगाने चाहो वैसे लगा सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति शक्तियों को इमर्ज करती है, शक्तियों को जागृत करती है, उभारती है, इमर्ज करती है
मर्ज करना माना दबा देना और इमर्ज करना माना निकालना। जैसे जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होगी उस समय इस स्मृति से कार्य में लगा सकते हो। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये शरीर की शक्तियां बाहें हैं, पांव हैं, आंखें हैं। जिस समय जो शक्ति यूज करने चाहो वैसे कर सकते हो। वैसे ये सूक्ष्म शक्तियां कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी अपना अधिकार है, लेकिन इसका अधिकार है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति। सेवा में निमित्त बनना ये भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा, बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार हैं। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। पत्रों का उत्तर देते हुए सभी बच्चों के दिल के याद प्यार के साथ बाप दादा ने सुने। जिस स्नेह से दिल के उमंग से सभी बच्चों ने याद प्यार भेजी है, उसी स्नेह से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप की दिल से याद प्यार स्वीकार हो। सदा ही ऐसे उमंग में रहने से सेफ भी रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।